देखो, अगर तुम्हें अट्रैक्टिव दिखना है तो तुम्हें मसल भी उतने अच्छे खासे चाहिए। लाइक उस तरीके से अट्रैक्टिव दिखने के लिए उन अट्रैक्टिव वाले मसल्स भी चाहिए तुम्हें। और वो अट्रैक्टिव मसल्स पाते हैं इन अट्रैक्टिव एक्सरसाइज से। अट्रैक्टिव एक्सरसाइज ये क्या है? मतलब एक्सरसाइजेस जो तुम्हें वो मसल्स देती है। अभी मैं तुम्हें इस वीडियो में 7 ऐसी एक्सरसाइज देने वाला हूँ जो तुम्हें अट्रैक्टिव बनाएगी। तो सबसे पहली है कार्डियो। अभी कार्डियो एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन पहली बात तो कार्डियो में अगर तुम वॉकिंग कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है। तुम्हारा वो स्ट्रेस रिलीफ हो रहा है, तुम्हारा फैट लॉस हो रहा है, तुम्हारी कैलोरीज बर्न हो रही है, वो सब तुम कर रहे हो, तुम्हें आइडियाज आ रहे हैं, तुम वॉकिंग कर रहे हो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम कोई सा भी कार्डियो कर रहे हो, जैसे कि तुम रनिंग कर रहे हो, स्प्रिंटिंग कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, तो तुम कोई सा भी कार्डियो कर रहे हो जिसमें तुम्हें मज़ा आ रहा है, तो वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। जो कार्डियो तुम्हें वो करना चाहिए जिसमें तुम्हें मज़ा आता हो। जैसे कि मुझे मज़ा आता है स्प्रिंटिंग या तो वॉकिंग में, तो मैं उन दोनों में से कोई एक करता हूँ। साइकिलिंग में नहीं करता क्योंकि मेरे पास मेरी साइकिल टूटी फूटी पड़ी है, और बाकी तो और कुछ नहीं है साइकिलिंग करने के लिए मेरे पास। जिम में भी साइकिल है, लेकिन वो भी कुछ खास अच्छी नहीं है, तो मैं लाइक वॉकिंग और स्प्रिंटिंग करता हूँ मैं। बाकी मुझे साइकिलिंग उतनी कुछ खास पसंद नहीं है। वैसे भी तो कुछ खास पसंद नहीं है, तो मैं वॉकिंग या स्प्रिंटिंग में से कुछ एक करता हूँ। वैसे भी तुम्हें कार्डियो वही करना चाहिए जो तुम्हें पसंद है, तो तुम कार्डियो करो। और ये तुम्हारे हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारे लुक्स मैक्सिंग के लिए अच्छा है, तुम्हारे फिजिक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारे एस्थेटिक बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारे एब्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो तुम कार्डियो करो, बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब एब्स के लिए वहाँ पे जो फैट उड़ता है उस कार्डियो की वजह से। कार्डियो से कैलोरी डेफिसिट से फैट उड़ता है, लेकिन अगर तुम कैलोरी डेफिसिट में कार्डियो कर रहे हो तो तुम्हारा फैट उड़ेगा ही अच्छे से। तो वो जो फैट उड़ता है कार्डियो की वजह से, वो तुम्हारे एब्स दिखाने में मदद करता है। तुम्हारे एब्स एकदम से चिजल्ड, एकदम ऐसे तुम्हारे एब्स बढ़िया एकदम से टाइगर सॉफ्ट वाले एब्स दिखते हैं तुम्हें, टाइगर सॉफ्ट वाले एब्स दिखते हैं वो तुम कार्डियो की वजह से। तो लाइक कार्डियो करो, बहुत बढ़िया चीज़ है। कार्डियो में अगर तुम लाइक ये भी करोगे ना, ये बाइसाइकिल क्रंच, तो वो भी बहुत बढ़िया है। तुम कुछ कोई सा भी कार्डियो करो जिसमें तुम्हें मजा आए। दूसरी एक्सरसाइज है, अभी ये स्पेसिफिक है, वो है पुलअप्स, स्पेशली वाइड ग्रिप पुलअप्स। न्यूट्रल ग्रिप भी चलेगी या फिर स्लाइटली वाइड ग्रिप भी चलेगी, लेकिन वाइड ग्रिप पुलअप्स आर द बेस्ट। लेकिन वो कुछ लोग स्टार्टिंग में कर नहीं पाते, इसलिए तुम स्टार्टिंग पहले चिनअप से करो, क्योंकि चिनअप ज़्यादा ईजी है। पहले तुम चिनअप से करो या फिर तुम वो एक्सेंट्रिक पुलअप्स करो, फिर बाद में तुम प्रोग्रेस करो नॉर्मल नैरो ग्रिप पुलअप्स में, नैरो नहीं मतलब न्यूट्रल ग्रिप पे, और फिर बाद में तुम वाइड ग्रिप करो। इजी सिंपल। मैं स्लाइटली वाइड ग्रिप करता हूँ क्योंकि मेरा पुलअप बार की लेंथ होती है। लेकिन जो एकदम ही वाइड ग्रिप होती है ना, वो बेस्ट रहती है, एकदम ही वाइड ग्रिप रहती है वो। तुम्हारे जिम के अंदर होगा वाइड ग्रिप पुलअप बार, होगा तुम्हारे जिम के अंदर, ओ या तो अगर वो तुम्हारे जिम के अंदर होगा तो तुम बहुत बढ़िया है। नहीं तो फिर अगर तुम ऐसे ये वाले न्यूट्रल ग्रिप भी करोगे तो भी चलेगा। वो भी तुम्हारे वो वाले मसल बना देने वाले जो तुम्हारे वाइड ग्रिप बनाएगी। लेकिन तुम्हारा वाइड ग्रिप वाला पुलअप पुलअप जो होगा, या फिर तुम्हारा स्लाइटली वाइड ग्रिप होगा, वो तुम्हारे लैट्स को और सबसे बेस्ट तरीके से सबसे वाइड तरीके से वो तुम्हारे ग्रो करेगा। लाइक तुम्हारे लैट्स अच्छे से वाइड हो जाएगी तुम्हारे, अगर तुम ये वाइड ग्रिप या स्लाइटली वाइड वाइड ग्रिप करोगे तो। न्यूट्रल ग्रिप से भी हो जाएगी, लेकिन वो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन वाइड ग्रिप से स्लाइटली वाइड ग्रिप से थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा न्यूट्रल ग्रिप से। न्यूट्रल ग्रिप अगर तुम्हारे पास है तो तुम वो भी कर सकते हो, करो तुम। अगर मैं न्यूट्रल ग्रिप भी करो, लेकिन तुम्हें पुलअप्स करो तुम पुलअप्स करो। मतलब अगर तुमने पुलअप्स नहीं किया तो तुम गे हो भाई, मतलब पुलअप्स पुलअप्स करो। पुलअप्स आर रियली गुड। तुम्हारा बैक, अपर बैक भी तुम्हारा अच्छे से बनेगा, तुम्हारा लैट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे से बनेगी, क्योंकि लैट्स तुम्हारे ऐसे मसल है जो तुम्हें वही वी टेबल लुक देता है, और वही वी टेबल लुक तुम्हारे मतलब लाइक अट्रैक्टिवनेस में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तुम करो पहले पुलअप्स करो, और वो तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस को ऐसे ले जाएगा कि अगर तुम्हें इन्वर्टेड ट्रायंगल वाला लुक चाहिए जो कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद है, वही मतलब वो वाला वी टेपर वाला लुक, जिसकी भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स बात करते रहते हैं, तो तुम्हें पुलअप्स मारने पड़ेंगे। अभी तीसरी एक्सरसाइज है, तीसरी एक्सरसाइज है लैटरल रेजिस। तो लैटरल रेजिस अगर तुम करोगे तो तुम्हारे शोल्डर्स बिल्ड होगे, ये
ये होते हैं ना, ये ब्लीड हो गए और वाइड हो गए, तुम्हारे शोल्डर्स ज़्यादा ब्रॉड हो गए, ब्रॉड ब्रॉड शोल्डर्स कहते हैं ना जिसको, तुम्हारे शोल्डर्स ब्रॉड हो जाएंगे अगर तुमने लेटरल रेजेस मारे तो। लेटरल रेजेस मतलब तुम्हारे कौन सा मसल ट्रेन करते हैं? ऑफकोर्स भाई मैंने अभी भी तुम्हें बोला कि शोल्डर्स ट्रेन करते हैं वापस, हाँ। लेकिन कौन से शोल्डर्स? क्योंकि शोल्डर्स के 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है फ्रंट डेल्ट्स, दूसरा होता है साइड डेल्ट्स, तीसरा होता है रेयर डेल्ट्स। और तुम्हें अगर तुम्हें अट्रैक्टिव ज़्यादा दिखना है तो तुम्हें सबसे ज़्यादा साइड डेल्ट्स को ट्रेन करना पड़ता है ताकि तुम्हें शोल्डर ज़्यादा ब्रॉड लगे। लेकिन तुम्हें फुल शोल्डर लुक भी चाहिए तो तुम्हें रेड डेल्ट्स और फ्रंट डेल्ट्स भी ट्रेन करने पड़ेंगे। फ्रंट डेल्ट्स ट्रेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी वो प्रेसिंग मूवमेंट्स पे ट्रेन हो जाते हैं, लेकिन जो तुम्हारे रेड डेल्ट्स है वो तुम्हें मतलब लाइक उनके अलग से एक्सरसाइज करनी पड़ती है। और सिमिलर है, सेम है तुम्हारे साइड डेल्ट्स के साथ। अगर तुमने साइड डेल्ट्स ट्रेन किया तो तुम्हारी फिजिक इतनी एस्थेटिक हो जाएगी, इतनी एस्थेटिक हो जाएगी कि वो तुम्हारी क्लास के वो मास्क वाले बंदे से भी ज़्यादा एस्थेटिक लगोगे। वैसे वो मास्क वाले बंदे बहुत ज़्यादा अनोइंग होते हैं, साला मास्क पहनते हैं वो बहुत अनोइंग हो रहे लगता है मुझे, पता नहीं क्यों। लेकिन जो है वो है, मास्क तो कोई कोई पहनता नहीं है मेरी क्लास के अंदर, लेकिन जो मास्क पहन के आता है ना वो सुकड़ा बंदा, वो बहुत अनोइंग लगता है मुझे, पता नहीं क्यों, पता नहीं, बस मुझे अनोइंग लगता है लेकिन मैं कुछ करता नहीं उस बारे में ऑफकोर्स क्योंकि करोगे क्या ही कर लो उसके बारे में, है ना। तो मैं कहाँ किस टॉपिक पे जा रहा हूँ, तो लाइक तुम उस मास्क वाले बंदे से भी ज़्यादा एस्थेटिक लगोगे अगर तुमने शोल्डर्स को ट्रेन किया अपने, तो साइड डेल्ट्स को स्पेशली। फिर ये हो गया तुम्हारे 3 एक्सरसाइजेस। तुम्हारी चौथी एक्सरसाइज है प्लैंक। प्लैंक तुम्हारे शोल्डर्स को ट्रेन करता है, तुम्हारे फ्रंट डेल्ट्स को ट्रेन करता है, तुम्हारे एब्स को ट्रेन करता है। शोल्डर्स और फ्रंट डेल्ट्स जय भाड़ में, तुम्हारे एब्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से मेनली ट्रेन करता है प्लैंक। अगर तुमने प्लैंक मारा तुम लाइक तुम्हारे एब्स एकदम ऐसे चीजल्ड हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे एब मतलब लाइक तुम्हारे एब्स के लिए ना तुम्हें मतलब लाइक ऑफ कोर्स भाई वो वाली एक्सरसाइज माननी चाहिए जो तुम्हारे लिए वर्क करती है। लेकिन मेरे लिए जो बेस्ट वर्क की थी वो थी प्लैंक, तो मैं तुम्हें प्लैंक बता रहा हूँ, भाड़ जाता हूँ और मतलब लाइक प्लैंक इतनी बड़ी एक्सरसाइज है ना, मतलब लाइक मेरी फेवरेट है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरी फेवरेट है प्लैंक। क्योंकि पहली बात तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है, इंटेंसिटी बहुत है उसकी प्लैंक की। दूसरी बात वो तुम्हारे एब्स बहुत अच्छे से बनाती है। और तीसरी बात की वो तुम्हारा कोर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। एब्स और कोर सेम शिट, लेकिन नहीं नॉट सेम शिट बट सेम शिट, लेकिन लेकिन प्लैंक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। तुम प्लैंक करोगे तुम बहुत ज़्यादा एस्थेटिक अट्रैक्टिव लगोगे क्योंकि प्लैंक पहली बात तो बहुत ज़्यादा टायरिंग भी है, बहुत ज़्यादा स्वेट भी छोड़ते हैं जिसकी वजह से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ेगा और वो सब होगा, और ऊपर से तुम्हारे एब्स भी बनेंगे। तो लाइक यहाँ पर तुम्हारे 4 एक्सरसाइज हो गए जो तुम्हारे 4 अट्रैक्टिव मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं, नहीं तीन, उनमें से 3 अट्रैक्टिव मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं, चौथा वाला वो हार्ट को ट्रेन कर रहा है, वो भी अट्रैक्टिव मसल है भाई। हार्ट डे रहता है ना भाई, वो स्टीरॉयड के साथ वो क्रिएटिन प्रोटीन पाउडर और यूरेनियम मिला के पीते हैं नहीं नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो, ये बहुत बहुत बुरा था। लेकिन तुम्हें वही हार्ट ट्रेन हो गया तुम्हें। ये हो गई 4 एक्सरसाइजेस। पांचवी एक्सरसाइज है इंक्लाइन बेंच प्रेस। इंक्लाइन बेंच प्रेस तुम्हारे अपर चेस्ट को ट्रेन करते हो, और तुम्हारे चेस्ट का सबसे बेस्ट मसल है। वाह वाह भाई, चेस्ट का सबसे बेस्ट मसल है तुम्हारा अपर चेस्ट। और तुम्हारा अपर चेस्ट ट्रेन करना है तो तुम्हें इंक्लाइन बेंच प्रेस मारना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तुम्हारा अपर चेस्ट तुम्हें क्यों ट्रेन करना है? क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारा जो लोअर और मिडल चेस्ट है वो तुम्हारा ऑलरेडी ट्रेन हो जाता है बाकी एक्सरसाइज के अंदर। जैसे अगर तुम पेक्डिक फ्लाई मार रहे हो तो पेक्डिक फ्लाई के अंदर तुम्हारे लोअर और मिडल चेस्ट ट्रेन हो जाते हैं, आराम से ट्रेन हो जाते हैं। और लेकिन अगर तुम्हारा अपर चेस्ट ट्रेन नहीं होता ना, उससे तुम्हारा अपर चेस्ट उतना अच्छे से ट्रेन नहीं होता है, लेकिन उतना अच्छे से नहीं होता। अगर तुम्हारा वो उतना अच्छे से ट्रेन नहीं होगा और तुम्हारा डेवलप नहीं होगा अच्छे से, तो क्या सीन होगा कि तुम्हारे चेस्ट बूब्स की तरह लगेगी। तुम तुम लाइक लिटरली लड़के लोग ऐसे भाग के आएगी और तुम्हारे चेस्ट को ऐसे ऐसे करके भाग जाएगी तो तुम्हें अपर चेस्ट ट्रेन करने की ज़रूरत है। तुम्हें लाइक लिटरली वो आर्नोल्ड वाला पंप आएगा अगर तुम अपर चेस्ट ट्रेन करोगे तो। अपर चेस्ट के बिना तुम्हारा चेस्ट बूब्स लगेगा, तुम्हें लिटरली बूब्स लगेगा। अगर तुम्हें तुम्हारे अपर चेस्ट ट्रेन करे तो तुम्हें
तुम्हें इंक्लाइन बेंच प्रेस मारना पड़ेगा। तो फिर चेस्ट प्रेस भी बहुत ज़्यादा अच्छा मूवमेंट है उसके लिए, लेकिन इंक्लाइन बेंच प्रेस तुम मारोगे तो वो बेस्ट है। अगर तुम चेस्ट प्रेस तुम्हारे सब माइंड मसल कनेक्शन के साथ तुम अपर चेस्ट पे लेके आओगे, तो अगर तुम चेस्ट प्रेस तुम्हारा तो अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम्हें वो वाली एक्सरसाइज पसंद तो, लेकिन तुम्हें अपर चेस्ट को पूरा एकदम से बढ़िया स्क्वीज देना, तो तुम्हें इंक्लाइन बेंच प्रेस या तो फिर वो वाले फ्लाई इंक्लाइन फ्लाइज, इंक्लाइन डम्बल फ्लाइज। इंक्लाइन डम्बल फ्लाइज का मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, तो इंक्लाइन डम्बल डम्बल बेंच प्रेस। बारबेल भी कर सकते हो, लेकिन डंबल ज़्यादा सेफ है। अगर तुम्हारे पास मशीन है तो और भी ज़्यादा सेफ है, तो और भी ज़्यादा सेफ है। लेकिन बेस्ट है डंबल वाला, क्योंकि वो ज़्यादा ऑथेंटिक टाइप रहता है ना। तो और तो ऑफकोर्स मैक्सिमम जिम्स के अंदर बेंच प्रेस की इंक्लाइन बेंच प्रेस वाली मशीन्स भी नहीं होती। तो इंक्लाइन डंबल प्रेस मारो, बढ़िया रहेगा। और ये थी ऑलरेडी तुम्हारी हो गई 5 एक्सरसाइजेस। अभी 5 ही हुई ना, 5 हुई, अभी और 2 बाकी। तो छठी एक्सरसाइज है। छठी एक्सरसाइज क्या है? हाँ, स्क्वाट्स। ऑफ कोर्स भाई, स्क्वाट्स का नाम आना था इस चीज़ के अंदर। स्क्वाट्स मतलब लाइक जो कन्वेंशनल स्क्वाट्स है भाई, मतलब लाइक जो कन्वेंशनल जो टॉम प्लैट्स वाले स्क्वाट्स है वो। क्योंकि वो अगर तुम्हारे लेग्स अगर अच्छी नहीं होगी ना, अगर तुम्हारे लेग्स एकदम स्किनी होगी, तुम्हारी अपर बॉडी बढ़िया होगी, लेकिन अगर तुम्हारी लेग्स स्किनी होगी ना, तो तुम बहुत ज़्यादा वियर्ड लगोगे। तुम लाइक ऐसा तुम लिटरली वो वो सीख कबाब नहीं भाई, वो कबाब लगोगे जो एकदम ऐसे वो डंडी, पतली सी डंडी के अंदर फंसा हुआ है। तो तुम वैसे लगोगे लिटरली। तुम्हें ऐसे तुम्हें देख के लगेगा कि तुम नीचे ऐसे पकड़ोगे, ऐसे खा जाओगे भाई, चिकन लेग पीस लगोगे तुम पूरे के पूरे। अगर तुमने लेग को ट्रेन नहीं किया, अगर तुमने लेग को ट्रेन नहीं किया, तो तुम चिकन लेग पीस लगोगे। तो तुम्हें लेग ट्रेन करना पड़ेगा। लेग अगर तुमने लेग ट्रेन नहीं किया, तो तुम बहुत ज़्यादा बड़े क्लाउन लगोगे। पहली बात तो तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखोगे। और मतलब लाइक तुम करो, लेग स्ट्रेन करो, बहुत बढ़िया चीज़ रहती है, तुम करो लेग स्ट्रेन। और 7वीं एक्सरसाइज है नेक कर्ल्स। देखो, तुम लाइक 2 इमेजेस लो, एक हेनरी कैविल की लो और एक टिमोथी कैमलेट की लो। अभी सिर्फ चेहरे की, ठीक है, इतने पार्ट की लो। अभी तुम दोनों को देखो, और तुम देखो कि दोनों में से कौन ज़्यादा मैस्कुलिन और ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। देखो, मोस्ट ऑफ द केसेस में हेनरी कैविल को चूज करेंगे। अगर तुम टिमोथी कैमरेट को चूज करो, तो तुम भाई पता नहीं कौन से कम के नशे करके आए हो तुम। कम के नशे, कौन से मुठ के नशे कर रहे हो पता नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स भाई, जो मोस्टली सेन ऑडियंस होगी, सेन लोग होंगे, वो ऑफ कोर्स हेनरी कैविल को चूज करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा मैस्कुलिन भी लगता है और ज़्यादा अट्रैक्टिव भी दिखता है टिमोथी कैमरेट से। ऑफ कोर्स भाई, मैं नहीं कह रहा टिमोथी कैमरेट बकवास दिखता है, लेकिन मतलब देखो, हेनरी कैविल ज़्यादा अच्छा और मैस्कुलिन दिखता है। मैं इतना बता रहा हूँ, अभी तुम पता, ये मेरा ओपिनियन है, और मोस्टली लोगों का भी ओपिनियन यही रहता है। और लाइक वो वन ऑफ द हैंड्स, मतलब दुनिया का सबसे ज़्यादा हैंडसम मैन में से आता है हेनरी कैविल, टिमोथी कैमरेट से तो ज़्यादा ही। तो वो पता नहीं भाई, अभी मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन लेकिन लाइक ऑफ कोर्स भाई, मोस्टली सेन ऑडियंस जो मैस्कुलिन वाला पार्ट होगा, वो हेनरी कैविल को चूज करेगी। क्योंकि तुम दोनों के नेक्स्ट को कंपेयर करो, किसका नेक ज़्यादा बड़ा है? ऑफ कोर्स हेनरी कैविल का। अगर तुम हेनरी कैविल का नेक बड़ा है, और वो उसको ज़्यादा मैस्कुलिन और अट्रैक्टिव दिखने में मदद करता है, तो वो तुम्हें भी करेगा। तो इसलिए तुम्हें भी नेक ट्रेन करना पड़ेगा, कि तुम्हारा नेक हमेशा दिखता है, ठीक है। मैं अभी आगे रह के बात कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों, वो फॉरवर्ड नेक की वजह से, लेकिन मेरा जो यूजुअल पोस्टर है वो मतलब लाइक ऐसे टाइप का है। तो लाइक मेरा नेक अच्छा खासा दिखता है। अभी मुझे और भी बड़ा करना है, लेकिन मेरा नेक थोड़ा बहुत अच्छा खासा दिखता है। तो अगर तुम्हारा नेक बढ़िया दिखता है, तो तुम ज़्यादा मैस्कुलिन दिखोगे, और बहुत बढ़िया दिखोगे अगर तुम्हारा नेक बढ़िया दिखता है, क्योंकि तुम्हारा नेक हमेशा एक्सपोज रहता है, ठीक है। तुम्हारा नेक हमेशा एक्सपोज रहता है, और वो क्लियर एविडेंस रहता है कि तुम्हारे मसल है कि नहीं। क्योंकि अगर तुम्हारा नेक बड़ा हुआ, और तो तुम्हें देख के लगेगा कि तुम्हारे पास मसल बढ़िया है, तुम एस्थेटिक फिजिक होगा तुम्हारा। और तुम्हारा नेक छोटा होगा, तो तुम्हें देख के लगेगा कि तुम कोई स्किनी बिच हो भाई, आर्नोल्ड बोलते हैं स्किनी बिच, तुम वो हो। तुम्हारा नेक अगर छोटा होगा, तो अगर तो ट्रेन करो अपने नेक को, ट्रेन करो, बहुत बढ़िया है, ठीक है। तुम लुक्स मैक्सिंग हो जाएगी तुम्हारी अगर तुम ये 7 एक्सरसाइजेज मारोगे तो। और नेक को ट्रेन करने के लिए ऑफकोर्स वो एक्सरसाइज होगी नेक कर्ल्स, वो जो तुम्हें बताई थी मैंने।
इसलिए याद रखना, टू बी मोर मैस्कुलिन यू नीड टू लुक मोर मैस्कुलिन। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। डीप है भाई, तुम देखो, तुम सोच के देखो भाई, डीप है।